जैसे जैसे देश में नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे ही इन बीमारियों में छुटकारा पाने के लिए नई नई दवाइयां भी मार्केट में आ रही हैं। वहीं इन नई नई आ रही दवाइयों के लिए अब रिसर्च भी जोरों पर शुरू हो गई है। आज युग मोगा न्यू ड्रग डिस्कवरी और उसके ऊपर खोज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रग लाने में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर मोगा के एक निजी कॉलेज में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि पंजाब में पहली बार हुआ। इसमें इस AI डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है, इस बारे में जानकारियां दी गई हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के अलग अलग 24 राज्यों के कॉलेजों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर पहुंचे और साथ ही 16 देशों के साइंटिस्टों में ऑनलाइन अपने सुझाव दिए और किन किन मरीजों को हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी दी है। और वहीं इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से 300 से ऊपर फार्मेसी के स्टूडेंट ने भाग लिया। ऐशानी कालरा। तो आज कन्वेंशन हुई ISF कॉलेज में, आप कहाँ से आए और क्या कुछ हुआ? मैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला से आई हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। AI के बारे में सीखने को मिला कि AI को पेशेंट केयर में, क्लिनिकल रिसर्च में कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे हम ट्रीटमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। कई नई बीमारियां आ रही हैं, उनमें कैसे नई ड्रग्स को, नए ट्रीटमेंट्स को किया जा सकता है यूज़, हम कैसे और बढ़ सकते हैं आगे इंडिया में और कैसे ट्रीटमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है, फार्मासिस्ट कैसे काम कर सकता है, उस चीज़ के बारे में हमें सीखने को मिला। कितने डेलीगेट्स आए हुए हैं? बहुत सारे आए हुए हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे। अभी ऑनलाइन चल रहा था तो विदेशों से आपको साइंटिस्ट बता रहे थे, उसके बारे में क्या पता चला? उनसे बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली जो कई बार नहीं पता लगती हैं, खुद से खोजने में टाइम लगता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। कई ऐसे और आइडियाज़ मिले कि हम कहाँ काम कर सकते हैं। ICMR के साइंटिस्ट आए तो उन्होंने ICMR में फंडिंग कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी बताया, ताकि हम आगे अपना करियर बना सकें। तो ऐसी कन्वेंशन कैसे आपको? खुशी गुप्ता। खुशी कहाँ से आया? मैं सर MP छतरपुर से हूँ। तो अभी 2 दिन का कन्वेंशन चला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन द वे दे रिप्रेजेंट द कॉन्फ्रेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। वी गेट सो मैनी गुड एक्सपीरियंस एंड हमने ऐसे ऐसे लोगों को सुना जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कि हमने अपने PCI के प्रेसिडेंट्स के स्पीकर्स को सुना, उन्होंने इतने अच्छे से हमको बताया कि हमें कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, कैसे फार्मेसी प्रोफेशन इतना आगे बढ़ रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो नई ड्रग के बारे में बताया उन्होंने, क्योंकि नई नई बीमारी है, नई ड्रग के बारे में बताया, तो उसके बारे में क्या? सर, दुनिया दिन ब दिन इतनी डेवलप कर रही है, इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, तो उसी प्रकार से जिस तरीके से हेल्थ डेवलप कर रही है उसी तरीके से इन्फेक्शन भी डेवलप कर रहा है, डिसीज़ भी डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने इतना बड़ा कोविड फेस किया, तो वी आर द फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स जो इतना हेल्पिंग थे कि हम आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री को देख के कि हम इतना ग्रो कर रहे हैं, तो मोटिवेशन आया कि हाँ, हम भी लाइफ में और बेटर टू बेस्ट कर सकते हैं करियर को लेकर। मैम, मोगा ISF में एक इंटरनेशनल जो है कन्वेंशन हुई है 2 दिन की, आप भी पहुंची हैं। आपका नाम और आप कहाँ से आए? नमस्कार सर, मेरा नाम हिना तबस्सुम है। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एक वैज्ञानिक हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई ISF कॉन में आकर। यहाँ आके पता चला मोगा मैंने अखबारों में ही पढ़ा था, पहली बार यहाँ के पता चला कि इतना अच्छा कॉलेज है यहाँ फार्मेसी का और ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं एक न्यूरोबायोलॉजी की लैब में हूँ। मेरा 10 साल का खुद का एक्सपीरियंस है न्यूरो साइंसेस का और ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये डिमेंशिया, ऑटिज़म, ALS और इस MSM मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो अभी बता ही रहे थे ये जो इस इंटरव्यू से पहले, तो ये पता चला कि इनके पास इतनी नई टेक्निक भी है जो पेटेंट भी करा ली गई है। तो मुझे विश्वास है कि ये कॉलेज और यहाँ पे सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, रिसर्चर्स हैं, वो आगे चल के फार्मेसी और जो हमारा हेल्थ का फील्ड है उसमें अपना योगदान करेंगे। मैम, कन्वेंशन में काफ़ी सारे साइंटिस्ट बाहर से आए थे, आप भी आए हैं, तो क्या क्या नई तकनीक जो स्टूडेंट्स को दी जा रही है? सर, यहाँ पे गुप्ता जी, ISF कॉलेज की ओर से समय समय पर बहुत सी कन्वेंशन करवाई जाती है और इस समय जो कन्वेंशन करवाई गई है ये पूरे वर्ल्ड लेवल की है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी साइंटिस्ट आए हुए थे, तो क्या मोटो था इसका और बच्चों को क्या जानकारी मिली?
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीडी गुप्ता, डायरेक्टर आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आईएसएफ कॉन 2025 चल रही है। यह आईएसएफ 2025 का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमें काम करना चाहिए। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना इम्पोर्टेंट टूल हो गया है जो जीवन को उत्कृष्ट बनाने में आवश्यक है। ना केवल ये हेल्थ के लिए बल्कि हर प्रोफेशन के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसमें 24 राज्यों के बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ साथ 14 कंट्री से लोगों ने ऑनलाइन जुड़े, जिसमें 4 हमारे इंटरनेशनल स्पीकर जो कि इटली, ईरान और यूके और यूएस से हमारे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ 2 डॉक्टर दीप्ति कक्कड़ टुकराल, साइंटिस्ट जी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, DST, न्यू दिल्ली। तो मैम मोगा में 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप पहुँचे हैं, तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के, खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत लेवल्स के और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स जो कि अपना काम भी प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ अपनी रिसर्च को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं सबके साथ। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड, लर्न न्यू थिंग्स, इनोवेशंस एंड फॉस्टर कोलैबोरेशंस, विच इज़ द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो क्या क्या जानकारी दी जा रही है बच्चों को? यहाँ पे AI और इनोवेशंस पे जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पे लेक्चर्स हैं, उस पे सीनियर फैकल्टी की सेशंस हैं और उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आके इन इनोवेशंस के बारे में बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे ये नई चीज़ें सीख रहे हैं और अब वापस अपने लैब्स में जाके अक्रॉस इंडिया दे कैन शेयर दीज इंफॉर्मेशंस एंड डू मोर रिसर्च ऑन देम। मैम AI के बारे में अभी ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो जी क्या हाँ। क्या बेनिफिट्स हैं? AI को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आई वुड से इट इज़ एस्पिरेशन इंडिया. इट इज़ अ synonym for aspiration India because India is now aspiring to use artificial